साथियों सादर प्रणाम, जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की अद्भुत कहानियां और जीवन में प्रेरणा देने वाले प्रसंग। आज हम सुनने वाले हैं मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं कि इसी मां की मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी? हाँ, सही सुना आपने। एक दिव्य मुस्कान से सूर्य, ग्रह, जल, वायु और पृथ्वी का जन्म हुआ। अगर आप भी देवी माँ के रहस्यों और उनके अद्भुत रूपों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अद्भुत कथा आपसे छूट न पाए। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा की अद्भुत पौराणिक कथा। सम्मानीय साथियों, प्रणाम, जय माता दी। आज हम उस स्वरूप की कथा का श्रवण करेंगे जिनकी हंसी मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा का विधान है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की जननी कहा गया है। देवी पुराण और अन्य ग्रंथों में यह वर्णित है कि जब संपूर्ण सृष्टि शून्य थी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न आकाश था, न पाताल, न सूर्य का तेज था और न ही जीवन का कोई चिन्ह। उसी समय शक्ति स्वरूपा मां ने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया। कहा गया है कि उनका नाम 3 संस्कृत शब्दों से बना है। कु अर्थात छोटा, उष्मा अर्थात ऊर्जा या गर्मी, और अंडा अर्थात ब्रह्मांडीय अंड। यानी जिसने अपनी दिव्य उष्मा से इस ब्रह्मांडीय अंड का निर्माण किया, वही है मां कुष्मांडा। अब आप सोचिए, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, केवल नीरव अंधकार था, उस समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज किसी और का नहीं, स्वयं आदिशक्ति का था। इस तेज से ही सृष्टि की प्रथम किरण बनी और धीरे धीरे आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी के तत्व प्रकट हुए। इन्हीं 5 महाभूतों से संसार की रचना हुई। इसीलिए मां कुष्मांडा को सृष्टि की सृजिता कहा जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत बताया गया है। इनके 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और मंत्र शक्ति का जपमाला धारण किए रहती हैं। 8वां हाथ वर मुद्रा में रहता है, जिससे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता, शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का विस्तार किया, तब सबसे पहले सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य से ही प्रकाश और ऊर्जा का विस्तार हुआ। मां कुष्मांडा का ही तेज सूर्य में व्याप्त है, इसी कारण सूर्य की प्रचंडता का सामना कोई नहीं कर सकता। सूर्य के तेज में वही दिव्य उष्मा है जो मां कुष्मांडा की शक्ति का अंश है। कहा जाता है कि अगर सूर्य कुछ पल के लिए भी अपना प्रकाश रोक दें, तो सारा जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए वास्तव में सूर्य के रूप में हम प्रत्यक्ष रूप से मां कुष्मांडा की ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। अब कथा का एक रोचक प्रसंग यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब जल, वायु और अग्नि प्रकट हुए, तब जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले वनस्पतियां जन्मी, फिर पशु पक्षी आए और अंत में मानव का निर्माण हुआ। ये सब क्रमबद्ध रूप से देवी की मुस्कान से ही संभव हुआ। इसीलिए मां कुष्मांडा को जीवन की जननी भी कहा जाता है। उनके पूजन का विधान भी अद्भुत है। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर लाल फूल, पीला चंदन और विशेषकर मालपुए का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। सफेद कद्दू कुष्मांड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके नाम से ही यह भोग परंपरा जुड़ी हुई है। मां कुष्मांडा की कृपा से साधक को अलौकिक तेज और ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके जीवन से रोग, दुख और शोक का नाश होता है। उसे दीर्घायु, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उनकी उपासना से भक्त का हृदय प्रकाशमय हो जाता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। भारतवर्ष में इनके मंदिर भी हैं। वाराणसी और कानपुर के घाटमपुर में मां कुष्मांडा के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। नेपाल में भी इनका विख्यात मंदिर है। नवरात्रि के समय इन मंदिरों में विशेष मेले और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है। अब एक और रोचक प्रसंग सुनिए। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड बना और सूर्य ने अपनी किरणें बिखेरी, तो देवताओं ने मां कुष्मांडा की स्तुति की। उस समय उन्होंने या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता मंत्र से उनकी महिमा गाई। तभी से यह मंत्र भक्तों के बीच पूजनीय हो गया। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का संचार होता है। तो मित्रों, ये थी मां कुष्मांडा की अद्भुत कहानी, जिनकी दिव्य मुस्कान और अष्टभुजा शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हर जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और मुस्कान का कितना महत्व है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं नियमित रूप से आपके लिए लाते रहते हैं। जय माता दी।